सभी को राधे राधे। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे। आपकी लाइफ से सारी समस्याएं खत्म हो जाए। आई होप पूरी पृथ्वी पे कोई भूखा प्यासा ना हो, किसी को अन्य जल की कमी ना हो कभी। हमारे इष्ट, हमारे गुरु को थैंक यू सो मच जी। हमारे एंसेस्टर को थैंक यू सो मच। हमारे को थैंक यू सो मच। हमारे एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू सो मच। हमारे आसपास जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, सबको 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 थैंक यू सो मच। आप सभी को भी थैंक यू सो मच। हमारे आसपास जो ड्यूटी करते हैं, निस्वार्थ ड्यूटी करते हैं, किसी के लिए भी अगर 1% की हीलिंग करते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी के गिरते हुए आंसुओं को पोंछते हैं, किसी के दर्द भरे हृदय को पीठ थपथपाकर जो सहारा देते हैं, सर को सहलाते हैं, उनको भी थैंक यू सो मच। अपनी वाणी, अपने व्यवहार पे संयम बना के रखें। किसी को कुछ गलत, बुरा, अशब्द कहने से पहले ये सोच लीजिए कि अगर उसकी जगह हम होते, हमें अच्छा लगता। तो थैंक यू सो मच। आप सभी को राधे राधे। भगवती भोलेनाथ आप सभी पर विशेष कृपा बनाकर रखें। आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो, अभी के अभी वो जहाँ से भी आई है, और जितनी भी बड़ी से बड़ी शक्तिशाली अंत्र मंत्र तंत्र क्रिया, काली नीली हरी पीली जो भी है, वो तुरंत की तुरंत बैकफायर हो, वहीं पर जाकर गिरे, उसी पर्सन पर जाके गिरे, 100 गुना तेज़ी से, 1000 गुना तेज़ी से जिसने उसे भेजा है, तुरंत माता रानी महादेव आपस की हर समस्या को क्षण भर में दूर करे। किसी के पैरों में दर्द दिख रहा है, पैरों में दर्द तो आम बात है, ज़रूरी नहीं है कि ये ज़्यादा एज हो, एल्डर लेडीज़ को ही हो या एल्डर जेंट्स को ही हो, सभी को हो सकता है थकावट की वजह से। तो उसका मसाज करिए, या हल्का सा थोड़ा गर्म पानी लेके उसमें नमक डालें, सेंधा नमक, और थोड़ी देर उसमें पैर डालकर बैठें तो दर्द से थोड़ा आराम मिलेगा। तो आप सभी को राधे राधे। एक एनर्जी आ रही है कि या तो कोई प्रेग्नेंट है, किसी को कोई एक फेमिनाइन है जिन्हें श्री नारायण की कृपा प्राप्त होने वाली है, और वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने माँ देवकी को और माँ यशोदा को लीला दिखाया, अब मेरी लीला देखने की बारी तुम्हारी है। तुमने बहुत कम उम्र से ही मेरी बहुत सेवा की है, निस्वार्थ सेवा की है। तो अब मैं तुम्हारे गर्भ में आ रहा हूँ लीला दिखाने, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर, क्योंकि तुमने अपनी सेवा से, अपनी निस्वार्थ भक्ति से मुझे जीत लिया है। इसीलिए श्री हरि नारायण की कृपा आप पर प्राप्त हो रही है, आपको प्राप्त हो रही है, और आपकी जो भी विश है तो वो नारायण पूरा करेंगे आपके गर्भ से जन्म लेकर। और एक एनर्जी आ रही थी कि कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है, तो उनको ट्विन चाइल्ड हो सकते हैं, ट्विन बच्चे हो सकते हैं, जुड़वा, लेकिन उन पर कुछ नकारात्मक एनर्जी का दुष्प्रभाव भी हो सकता है बच्चों पर, उनकी माँ पर। हो सकता है इनके आसपास
पहले कार्ड निकाल लेते हैं ना। इनके आसपास कोई ऐसा है जो इन्हें मतलब जो नहीं चाहता कि ये प्रेग्नेंट हो। इनके कुल में कोई बच्चे की किलकारी गूंजे, ये एनर्जी आ रही है। तो किसी के चाहने न चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग जो तुच्छ मुच्छ होते हैं, ये लोग सिर्फ कोशिशें करते हैं और ऊपर वाला अपना काम कर जाता है। तो सिर्फ कह इसलिए रहे हैं कि थोड़ी सावधान हो जाइए। दी मून, ठीक है। तो हो सकता है ये पूर्णिमा नहीं, अमावस्या पर आपके ऊपर कुछ ऐसा तंत्र किया गया है कि आप एक्सपेक्टिंग न हो, आप कर्सिव न कर पाएँ। लेकिन ये लोग जो सोच रही हैं वो पूरा होने वाला नहीं है। तो हमारे मैसेज देने का मतलब है सिर्फ ये कि आप सावधान रहें और माँ से बढ़कर बच्चे की रक्षा पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो आपको अपनी और अपने बच्चे की स्वयं ही रक्षा करनी है। कैसे? भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। और जब आप कर्सिव कर लेते हैं, अगर उस समय आप पूजा पाठ करते हैं ना, तो आपका बच्चा स्वस्थ, मस्त, बुद्धिमान, मतलब एक बच्चे में जो अच्छाई होनी चाहिए वो सभी होती है। और अगर आप उस समय जाप करती हैं तो वो जाप उस तरह काम करता है जैसे द्रौपदी, हाँ, माँ द्रौपदी के गर्भ में अभिमन्यु थे। अब देखिए जो भी मिस्टेक होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, इतनी हमें जानकारी ये इन सब बातों की नहीं होती है। तो अभिमन्यु थे, तो जब अर्जुन ने द्रौपदी को ये क्या है, चक्र तोड़ना कुछ सिखाया था, ठीक है, उसे आप लोग समझ जाइएगा जो भी। तो ये जाप उसी तरह काम करता है कि अर्जुन के न रहने पे अभिमन्यु ने पूरा मोर्चा संभाला था। वैसे ही ये अगर गर्भ में बच्चे हों, माँ अगर जाप करे, पूजा पाठ करती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जाप करती हैं ना, तो बच्चों का जो है वो गर्भ से ही उनकी विवेक शक्ति बहुत बढ़ती है, धैर्य शक्ति, सब्र की शक्ति जो होती है वो बहुत बढ़ती है, संतुष्टि बहुत होती है उनमें। और उनमें सबसे बड़ी बात होती है कि वो छोटे ही रहते हैं, ठीक है, छोटे ही रहते हैं, लेकिन वो अपने से बड़ों का सम्मान बहुत करते हैं। तो जाप जरूर करिएगा। नाइट ऑफ कप्स, एक तरफ तो नारायण आने वाले हैं और दो तरफ ट्विन। आजकल हमें यही मैसेज ज़्यादा आ रहा है कि किसी को ट्विन है तो कहीं नारायण, और एक मैसेज है उसको भी हम इसी में बता ही देते हैं। कोई फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है, उनकी एनर्जी आदि शक्ति, माँ आदि शक्ति के जैसी है। और उनके गर्भ में कौन धारण करने वाला है, गर्भ में मतलब आने वाला कौन है? हम सबके परम प्रिय महादेव। तो महादेव की उस फेमिनाइन एनर्जी पे बहुत बड़ी कृपा है कि जो उन्होंने अपने लिए इस गर्भ को चुना।
मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि साक्षात नारायण, साक्षात भोलेनाथ आ रहे हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है उन जैसा, या आपकी अगर भक्ति में शक्ति हो, ठीक है, ये हमसे कहने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपकी भक्ति में शक्ति हो तो वो स्वयं भी आ सकते हैं, वो स्वयं भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान है तो नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, ठीक है। तो मायूस मत होइएगा, अगर हमारे जरिए आपको कुछ ऐसा लगा हो तो सॉरी, लेकिन अगर आपकी भक्ति में शक्ति हो तो महादेव, नारायण, आप जिसे भी मानती है वो आ सकते हैं। तो यहाँ पर कोई फेमिनाइन एनर्जी है, वो भी बाल गोपाल को, महादेव को जन्म देने वाली है। तो आप सभी जो ये मैसेज यहाँ सुन रहा है, और हमको लग रहा है ये मैसेज ज़्यादातर से फेमिनाइन एनर्जी ही सुन रही हैं, तो सबको बधाइयाँ और ढेर सारी बधाइयाँ कि सबकी जो मनोकामना है, जो भी मनोरथ है, वो भगवती भोलेनाथ की कृपा से जल्द से जल्द सुरक्षित रूप में पूरी हो। अब कोई अड़चन, कोई रुकावटें ना आए, और जो भी अड़चन रुकावटें हैं वो समाप्त हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ काली क्रिया हुई है अमावस्या के दिन आपके, कि आप कर्सिव न कर पाएँ, आप कर्सिव न कर पाएँ। और जो ये कर रहा है ना, जो ये कर रहा है वो खुद ही एक मदर फिगर है, मदर फिगर है, लेकिन वो उनका ध्यान आप पर है कि आप ये नहीं करें। हो सकता है कि आप रिच हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी ना हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास सिर्फ कमी है कप्स की। मतलब आप जिनको जितना प्यार सम्मान मान देती हैं उतना आपको मिलता नहीं है, और इसलिए लोग चाहते हैं कि जैसे आपको अगर आपके कुल में, ख़ानदान में अगर कोई ऐसा नहीं हुआ, एक्सपेक्टिंग नहीं हुई, आप कर्सिव नहीं कर पाएंगी, तो ये जो धन दौलत है, रुपए पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, वो सब इनके नाम हो जाएगी। और ये यहाँ नहीं चाहती हैं कि ऐसा हो, लेकिन इनके चाहने ना चाहने से ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जो कह रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, अपनी भक्ति पे ध्यान दें, अपनी भक्ति, अपने भगवान से प्रे करें, प्रार्थना करें कि आपको वो इस मझधार से निकाले, और ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा होगा कि आपका जो भी इच्छा है, मनोरथ है, वो पूर्ण होगी। पूर्ण होगी, और वो ऐसे माँ आदि शक्ति की कृपा आप पर है। आप हो सकता है भोलेनाथ कृष्णा की भक्ति करते हों, लेकिन आप सबसे पहले आपके ज़ुबान से माता रानी का नाम निकलता है, तो माता रानी को गुड़हल का फूल जो होता है वो अर्पित करें। मंगलवार को, शुक्रवार को, जिस दिन आपके पास संभव है वो अर्पित करें। अब माँ भगवती से निवेदन करें, आग्रह करें, गिड़गिड़ाएं, उनके चौखट पे अपने सर को पटकें कि जो ये चाहते हैं वैसा कभी न हो, जो आप चाहती हो वैसा हो। आपका मैंने हाथ पकड़ा है, आपका दामन पकड़ा है, तो मैं और कहीं नहीं जाऊंगी सिवाय आपके। और देखिएगा ये ऐसा होगा कि एक दिन नहीं, आपके उस 9 महीने के बाद, 9 महीने का जब समय होगा, तब आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते बोलते थक जाएंगे, लेकिन आपका मन, आपका पेट नहीं भरेगा कि मैं माँ को, अपने पिता को मैं कैसे थैंक यू बोलूँ, कैसे मैं तृप्त हो गई, उन्होंने आज मुझे कैसे तृप्त कर दिया, कि समझ में ही नहीं आएगा आपको कि मैं कैसे थैंक यू कहूँ, कितना थैंक यू मैं बोल दूँ, कितनी बार बोलूँ, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं होगा।
आपकी खुशियों का खजाना अब बस आपके पास आने वाला है। बस थोड़ा ध्यान रखिए, सावधान रहें, और जो थोड़ी बहुत रुकावटें आपके आसपास हैं उन पे ध्यान मत दीजिए। आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दें, अपनी भक्ति पे ध्यान दें, और जो आएगा जाएगा वो खुद ही भगवती देख लेंगी। और भगवती हर वक्त आपके आसपास ही हैं। भगवती का आपके आसपास होने का मतलब कि वो समय आ गया है, वो समय आ गया है, मेरे मुंह से ऐसे ही नहीं निकला, वो समय आ गया है कि अब आप की इच्छा पूर्ण होने जा रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स आप सभी को जो ये रीडिंग सुन रही हैं, ठीक है। तो किसी से मत घबराइए, कोई नारायण का लीला देखे, कोई भोलेनाथ का लीला देखे, तो कोई अपने बच्चे की स्वयं ही रक्षा करे, सुरक्षा करे, ठीक। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। यहाँ पर जो भी एक्सपेक्टिंग मदर हैं, ठीक है, उन्हें कहा जा रहा है कि अपने जिस रूम में है, घर में है, जहाँ भी है, वहाँ पर कोई कवच की वीडियो ऑडियो लगाकर सुने। अगर आप पढ़ नहीं सकती हैं, समय नहीं है आपके पास, तकलीफ़ में है, क्योंकि इन महीनों में समय में थोड़ी तकलीफ़ भी होती है किसी किसी को, अगर नहीं है तो वो ऑडियो वीडियो पे उसे लगा के छोड़ दें। बस आपके कानों में वो आवाज़ जानी चाहिए, वो आवाज़ जानी चाहिए, जिससे जो भी प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, वो दूर हो जाएगी। और थोड़ा सा अपने घर में धूप दीप ज़रूर करें, थोड़ी कोशिश करें, क्योंकि थोड़ी कोशिश करने के बाद ही आपको वो मिलेगा जो आपने सपने में नहीं सोचा होगा। आपको इतना 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 ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो भगवती भोलेनाथ आप सभी पर कृपा बना के रखें, और जो भी आपके पास आसपास नकारात्मक ऊर्जा हो, वो तुरंत के तुरंत बैकफायर होके वहीं जाके गिरे जहाँ से वो आई है, और उसी व्यक्ति पर गिरे, 100 गुना 1000 गुना तेज़ी से जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी को। राधे राधे।